पुतना वध था। हरे कृष्णा। तो एक्चुअली कितना डेकोरेशन हुआ था हमको पता है नहीं, लोगों को वो समझ में आया ही नहीं, क्योंकि क्या लीला वर्णन हुआ था कोई बता सकते हैं क्या प्रभु? हरे कृष्णा। क्योंकि कुछ हमने कोशिश किया था कि उतना एग्जैक्टली लाने के लिए उधर, लेकिन वो कितना बन पाया और उन लोगों को समझ में आया और लोगों ने वो दर्शन किया नहीं किया, वो अभी फीडबैक में पता चल जाएगा कि हमने प्रयास किया था और बना क्या है। ऐसा नहीं कि हमने खीर बनाने का कोशिश किया तो बना था और कुछ उधर। हरे कृष्णा। कालिया गमन बनाया था, वो सबसे फ्रंट में थे। तो आपने ब्रह्म विमोहन लीला हमने बनाया नहीं था प्रभु। हरे कृष्णा। मतलब हमने बहुत फेल मारा इस दिन से, मतलब हरे कृष्णा। और कोई है जिसमें धेनुकासुर वध बनाया था, अघासुर बनाया था, बकासुर बनाया था और पुतना बनाया था। हमने 5 लीला बनाया था। प्रभु जी ने बोला कि कृष्ण बलराम है, तो कृष्ण बलराम ने जो जो लीला किया है हमने स्टेज पे क्यों ना बना दिए। तो हमने हमारा पहला मीटिंग में ऐसा था कि हमने कैसे बनाए, क्योंकि हमने मूर्ति बनाने की तो हमको आइडिया ही नहीं है, क्योंकि हम लोग सब ऐसे टेक्निकल लोग हैं। तो बहुत सारे मंथन किया हमने, किसी को एक बाहर से एक बंदे को पकड़ा, उन्होंने जो बनाया हमको पसंद ही नहीं आया। वो लास्ट दिन रात को हमको ऐसा लगा कि वो तो फेल मर गया हम लोग ने, क्योंकि कल रात शोभा यात्रा है और आज रात को पता चला कि वो जो बन रहे हैं वो हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल नहीं हो पा रहा है। लेकिन फिर भी गजानन प्रभु हमारे बड़े आर्टिस्ट हैं। गजानन प्रभु को सब लोग पहचान रहे हैं कि कीर्तन मास्टर हैं। तो गजानन प्रभु और उसका दोस्त लोग जटायु पुराण प्रभु, उन्होंने कुछ ना कुछ करके आप लोगों के सामने कुछ डेकोरेशन को प्रस्तुत किया। तो उसके पीछे साक्षी प्रभु, नाम कीर्ति प्रभु बहुत मेहनत किए हैं, नाम गोविंद प्रभु जो सारे चीज़ को अरेंज करने में बहुत ही मदद किया है, पिंकू प्रभु जो बैकग्राउंड में सारे मदद किया है कि कैसे चीज़ को हम जगह पे लेके आएंगे, परमानंद हरि प्रभु, सुरभि पालक प्रभु, सैनी प्रभु, सुधांशु प्रभु, नरसिंह प्रभु, राहुल प्रभु, सूरज प्रभु, गोपाल, पलाई प्रभु, दामोदर, सन्नत, तमाल, ध्रुव, सुदामा, सारे बच्चे ने पेंटिंग किया है। हमने एक्चुअली डेकोरेशन इतना बड़ा सजाया तो जो दिख रहा था स्टेज में इतना, उसके पीछे बहुत ज़्यादा मेहनत हुआ था, क्योंकि कम से कम 15 दिन मेहनत होने के बाद इतना सारा बना था वो चीज़। तो बनाने के बाद कुछ पसंद नहीं आया, फिर आशा हुई थी माता जी को मैंने फ़ोन किया, माता जी कुछ बन नहीं पाया, क्योंकि उसी दिन सुबह मैं बोला माता जी कुछ ठीक से नहीं बन पा रहे हमारा। तो माता जी ने कुछ प्लास्टिक ग्रासेस वगैरह लेके आया, बहुत सारी चीज़ लेके आया, वो बहुत सारे कवर अप हुआ। तो मोटा मोटी फाइनली भगवान की जो इच्छा था तो बन गया। वो जो गैया बना था, कुछ गैया जैसे नहीं दिख रहे थे, तो हमने कहीं पे वो मूर्तियाँ जैसे नहीं लग रहे, हमने कपड़ा वगैरह उनको पहना के टर्बन सेट करके, तो कुछ हद तक हम कोशिश किया कि वो लीला को दिखाने के लिए, भक्तों को प्रसन्न करने के लिए, और भगवान की इच्छा था फाइनली वो एक अच्छा रूपरेखा ले लिया है। तो उसमें बहुत सारे लोग मेहनत किए हैं, सेवा किए हैं, तो सबकी ना आभार तो वो छोटी चीज़ हो जाएगी, और सब लोग उनको धन्यवाद देना चाहिए, उनको आशीर्वाद देना चाहिए कि हम लोग भगवान की जो सेवा करते हैं वो आगे करते रहें। तो सब लोग कृपया उनको 3 बार जोर से हरि बोल बोल के आशीर्वाद देंगे, जो डेकोरेशन टीम है। हरि बोल। सेकेंड डिपार्टमेंट है जो डीटी डिपार्टमेंट है, जो भगवान की अर्च विग्रहों की सेवा होता है। तो वो भी सेवा एक दिखता नहीं है, लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट सेवा है, जो जिसको कर रहे थे मधुपति प्रभु, रेड्डी प्रभु, सुधीर कृष्ण प्रभु, दामोदर प्रभु, सहस्रनयन प्रभु, प्रपन्नार्थी प्रभु, राजन प्रभु, जो बहुत सारी गाड़ियाँ उनको दी है, जिनकी वजह से हमने प्रभुपाद को लेके आया, प्रभुपाद को लेके छोड़े। अलग सुंदरी माता जी और माता जी, इसमें बहुत सारे जैसे फ्लावर मार्केटिंग है, फ्लावर मार्केटिंग हम एक दिन पहले किए, फ्लावर मार्केटिंग रात को 4 बजे से जाके वो करना पड़ेगा। और हमने इस बार 1 क्विंटल से ज़्यादा गोंडा माला लेके आया था, और माताओं को बहुत बहुत धन्यवाद। और
कि उन्होंने इतना मतलब फर्स्ट डे में सारे गारलैंड बनाए और डीटी के लिए 3 सेट गारलैंड बनाए। और कभी कभी मैंने आके रिजेक्ट कर दिया कि ये माला नहीं चलेगा, तो माताओं को अच्छा नहीं लगा होगा, तो मैं इसलिए माफ़ी मांग लेता हूँ। प्लस वो टगर की कढ़ी बनाना इतना मुश्किल है, लेकिन आप लोगों ने इतना पेशेंस रखा। और जो भी है भगवान की कृपा तो है ही है, लेकिन कृपा के साथ साथ आप लोगों की पेशेंस जो है उधर रख के सेवा करना, ये बहुत महत्वपूर्ण बात होती है। और ये सबकी श्रद्धा है, भगवान उसके श्रद्धा के साथ जरूर रेसिप्रोकेट करेंगे। और डीटी सेवा में डीटी ड्रेसिंग करना और टाइम पे होना। तो डेकोरेशन डिपार्टमेंट ऐसा है कि सुबह मंगल आरती 6 बजे तो मंगल आरती होना है, मंगल आरती से पहले बहुत सारे सेवा रहता है। झूलन 11 बजे होना है तो झूलन 11 बजे, झूलन तो लोग 11 झूलन को डेकोरेशन करना, उसके लिए रात में सब रह के वो सेवा करना, पालकी को सजाना, पालकी में भगवान को ड्रेसिंग करके लेके जाना, भगवान को 3 टाइम भोग लगाना। सिर्फ बहुत सारे लिंक है। छोटी छोटी सेवा जो है वो नहीं होगा तो भगवान की सेवा नहीं हो पाती है। रथ टाइम पे स्टार्ट करना, रथ लाना, रथ लाने के लिए राउंड को रथ लाना इतना एक बहुत बड़ा टास्क है। जुहू से रथ लेके आना और इधर लाना है, उसको कपड़ा लगाना, उसको डेकोरेट करना, उसको टाइम पे लेके जाना। और रथ को टाइम पे स्टार्ट नहीं करेंगे तो हमारी पूरा कार्यक्रम टाइम पे नहीं हो पाएगा। इसलिए पूरा जो टीम है तो पूरा टीम एक साथ में लगा हुआ था, तभी जाके ये शोभा यात्रा इतना अच्छे से हो पाया। क्योंकि बिना टीम का एफर्ट में कोई हम इतना बड़ा शोभा यात्रा और टाइम पे सक्सेस हुआ है। ऐसा नहीं कि हमारा 2:30 बजे की रथ स्टार्ट करना था तो 2:30 से 3 बजे के अंदर रथ स्टार्ट हुआ। 7 बजे तक रथ पहुंचना है, रथ वो टाइम पे आके पहुंचा है। भगवान को सुरक्षित लेके जाना है, सुरक्षित लेके आना है। ये जो सेवा है हमारे भक्त लोग ने सारे किया है। रथ में झाड़ू का अरेंजमेंट करना, मतलब बारीकी से देखेंगे तो बहुत सारे है। रथ जब चलता था एक छोटी छोटी प्रसाद की पैकेट डिस्ट्रीब्यूट होता था, जिसमें शायद मूंगफली और ये मिश्री की दानाएं हैं, उसको लाना है, उसको पैकेट बनाना है। ये सारे हमारे भक्तों ने किए हैं। तो मैं हमारी टीम और हमारी एमसी की तरफ से मैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही कम चीज़ है, छोटी सी चीज़ है, तो आप लोगों को उत्साहित करने के लिए हमारे पास नहीं है ही नहीं कुछ। भगवान से हम आपके लिए प्रार्थना ही कर सकते हैं और आप लोग आते रहिए, उत्साहित हम लोग को करते रहिए कि हम लोग आपकी सेवा कर पाएंगे भगवान का प्रसन्नता के लिए। तो डीटी डिपार्टमेंट, डेकोरेशन डिपार्टमेंट को एक बार 3 बार हम हरि बोल बोलेंगे उनके लिए। हरि बोल, हरि बोल। थैंक यू। हरे कृष्ण। हमारी कांग्रेगेशन का बहुत सारी डिवोटी अच्छे तरह से सेवा करते हैं। उसमें से चैतन्य प्रसाद प्रभु जो कि मंदिर से आने वाले सारे ब्रह्मचारी का अच्छा से देखभाल करते हैं, उनका आना जाना और उनका अतिथि सत्कार कैसा करना, वो सारी सेवा में संलग्न रहते हैं। उन्होंने कीर्तन सेवा के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया है। उसके बाद सुजाता माता जी जो कि वीकली प्रोग्राम में हर दिन सेवा में अपना समय देते हैं और नाम का प्रति उनका बहुत श्रद्धा है। और इस तरह कीर्तन करते कि तो समय को नहीं देखते। इस बार कृष्ण बलराम शोभा यात्रा में उन्होंने रथ का समय हो गया, फिर भी वो कीर्तन करते रहते थे। इसलिए माता जी के लिए 3 बार हरि बोल करके आभार प्रकट करेंगे। जस्ट लाइक हमारा जो बैकबोन है, हमारी जो रीढ़ की हड्डी है, जिस तरह से हमारे बाकी अंग कितने भी पुष्ट हो, हिष्ट हो, लेकिन यदि रीढ़ की हड्डी सही नहीं है तो हम एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकते। ठीक उसी प्रकार से फाइनेंस, ये अगर हम इस शोभा यात्रा को देखें तो सारे जो डिपार्टमेंट्स हैं वो फाइनेंस पे निर्भर होते हैं। और फाइनेंस डिपार्टमेंट हर उस व्यक्ति पर निर्भर होता है जिसके दिल में इस आध्यात्मिक कार्य के लिए थोड़ी भी इच्छा है, थोड़ी भी शक्ति है, यथाशक्ति यथा भक्ति। जो भी वो कुछ दान करता है, अनुदान देता है, उसके ऊपर फाइनेंस डिपेंड रहता है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार रीढ़ की हड्डियाँ अनेक छोटे छोटे इंद्रियों के ऊपर डिपेंड रहती है, ठीक उसी तरह से फाइनेंस
हर व्यक्ति पे निर्भर रहता है। और जहाँ तक मेरी दृष्टि जा रही है, मैं देख रहा हूँ कि सबने यथाशक्ति यथाभक्ति तन मन धन से इस शोभा यात्रा को सक्सेस करने के लिए, इसे सफल बनाने के लिए भरपूर प्रयास किया है, अथक प्रयास किया है। तो मैं चाहता हूं कि आप सब लोग एक दूसरे के लिए 3 बार हरि बोल बोलें। 11 फाइल के जो ओनर्स हैं वो अपने अपने फाइल मेंबर्स के पास जाते हैं और उनको सर्वप्रथम इस रथ यात्रा में आने के लिए, समय देने के लिए निमंत्रित करते हैं। सेकंड पार्ट में उनसे इंडिविजुअल कलेक्शन और रिसीट बुक कलेक्शन के लिए आग्रह करते हैं। ये कहने के लिए बहुत सिंपल है, बट एक्चुअल में सिंपल नहीं है। हमने तो पेपर में पढ़ा है, न्यूज़ में देखा है कि लोग अपने ईगो को बचाने के लिए खुद को बलिदान कर देते हैं, खुद को सेक्रीफाइस कर देते हैं। लेकिन इस आध्यात्मिक कार्य को पूर्ण करने के लिए हमारे जो भक्त हैं, हमारे जो फाइल ओनर्स हैं, वो अपने फॉल्स ईगो को सेक्रीफाइस करते हैं। हमने जो 11 फाइल बनाई थी, उसमें फाइल 1 के जो ओनर्स हैं वो है नाम गोविंद प्रभु और सुबल कृष्णा प्रभु, अरविंद प्रभु। फाइल 2 के जो ओनर्स हैं वो है चैतन्य प्रसाद प्रभु, मनोज साहू प्रभु, विजय विष्णु प्रभु और सुधीर कृष्णा प्रभु। फाइल 3 के जो ओनर्स हैं वो हैं सनातन कर प्रभु और सुनील दराई प्रभु और एक नाम बोल रहे हैं मैं। और फाइल 4 के ओनर्स हैं गौर सिंह प्रभु, उमाकांत सिंह प्रभु और उनके साथ है अश्विनी विक्रम प्रभु। फाइल 5 के जो ओनर्स हैं वो हैं हमारे महाबाहु प्रभु, उनके साथ है विजय यादव प्रभु। फाइल 6 के जो ओनर्स हैं अभय केशव प्रभु, इसके बाद डब्रूधर प्रभु हैं और अरविंद प्रभु है। फाइल 7 में नाम कीर्ति प्रभु है, जटाई प्राण प्रभु है। फाइल 8 में साक्षी गोपाल प्रभु है, संगधारी प्रभु है, दीनानाथ कृपा प्रभु है। और फाइल 9 में दामोदर गोविंद प्रभु है, नरसैया प्रभु है, मनोज सिंह प्रभु है। फाइल 10 में किशोर देवदास प्रभु है और किशोर पुरोहित प्रभु है। और फाइल 11 ये डोनर्स की फाइल है और डोनर्स फाइल का कलेक्शन के लिए साक्षी गोपाल प्रभु और विजय गोविंद प्रभु एंड संगधारी प्रभु, ये लोग हैं। तो ये जो फाइल सारा हमारा जो रथ यात्रा है इस फाइल ओनर्स के इर्द गिर्द में, हाँ मैंने एक नाम भूल गया मैं, मधुपति प्रभु, मधुपति प्रभु फाइल 3 में भी हैं और डोनर कलेक्शन में भी है। तो ये जो रथ यात्रा है ये पूरा हमारे जो फाइल ओनर्स हैं इनके इर्द गिर्द में घूमती है। तो इन्होंने बहुत ही अथक, बहुत ही कठिन परिश्रम किया है और परिश्रम करके उस टास्क को हासिल किया है कि जो हम इस रथ यात्रा को मतलब पूर्ण करने के लिए जितनी जो भी हमारी आवश्यकताएं हैं ऑलमोस्ट पूरी हो चुकी हैं। तो हम इस फाइल ओनर्स के लिए 3 बार हरि बोल बोलेंगे। अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय। मेरे को दिया हुआ है 56 भोग का सेवा, मेरे से कितना हो सकता है उतना मैंने किया है। उसके मेरे साथ साथ पिंकू प्रभु, उसने भी मेरे को बहुत सारा हेल्प किया है। मैं तो गांव में गई थी, प्रभु जी मटका लेके आया, उसके साथ और जटाई पान प्रभु दोनों मिलके मटका लेके आया, उसका डेकोरेशन किया, फिर वो सब अरेंज करके रखा है।
फिर छप्पन भोग रखने का बाद उसका क्या क्या मटका है, फिर कटोरा, वो सब क्या क्या है, उसका ऊपर पेपर नहीं डालने का करके येलो कलर का कुछ कपड़ा लेके आया था। वो कपड़ा वो सब अरेंजमेंट प्रभु ने किया है। फिर कुछ गलती से कुछ पैकिंग करने के लिए थैली लेकर आया था हम लोग ने, वो छोटा पड़ गया था। फिर प्रभु जी उसी दिन भोग लगाने के पहले वो प्रभु जी बांडुप जाके फिर थैली बड़ा वाला लेके आया। फिर कुछ माता जी लोग भी हेल्प किया शिफ्टिंग करने में, छप्पन भोग रखने में। 2-3 बच्चे भी हेल्प किया है। ऐसा करके फिर मुन्नी माता जी, फिर सुजाता माता जी और मेरा फ्रेंड्स लोग गए, क्योंकि सब माता जी लोग सब बिजी रहेगा करके मेरा गांव वालों को मैंने सब इसमें ये सेवा में ये मैंने अरेंज किया है। क्योंकि सब माता जी लोग का बहुत काम इधर उधर घूमना, प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन करना, वो सब रहते करके मैंने मेरा गाँव वालों को ही बुलाया है उनको सेवा में। वो सब पैकिंग किया है, सबको कितना कितना पैकिंग छप्पन भोग का चाहिए वो सब हम लोग ने डिस्ट्रीब्यूट किया है। उसमें पिंकू प्रभु का मेरा साथ ज़्यादा है सेवा में। हरे कृष्णा। छप्पन भोग पूरा 200 का ऊपर ही आया, 250 तक आया है। पहला दिन भी लगाया क्योंकि कुछ छप्पन भोग का हम लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करना वाला था, इसलिए कुछ छप्पन भोग भी हम लोग पहला दिन भी किया। फिर अगला दिन भी हम लोग कुछ छप्पन भोग लगाया था, वो सब मिलके 250 हो गया फ्रूट्स के साथ साथ। हरे कृष्णा। मेरे से इतना नहीं होगा। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। और जो है तो इस बार हम लोग का जो है टीम को प्रसादम किचन का सेवा दिया गया था। तो हम लोग की टीम में बहुत आप लोगों से पता है कि किचन टीम जो है इतने सेवा इतना ज़्यादा रहता है तो उस पर बहुत बड़ा टीम लगता है। तो जैसे हम लोग ने समधारी प्रभु और सनातन प्रभु में हम लोगों ने टीम को लीड कर रहे थे हम लोग तीनों। तो उस पर हम लोग को बहुत सारे डिवोटीज ने हेल्प किए हैं, बहुत सारे सेवा महाराज लोग को तो हेल्प किए हैं। तो मैं थोड़ा सा उसके बारे में बोलना चाहूँगा। तो पहले तो मैनेजिंग कमेटी को बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने हमको सेवा दिया इस शोभा यात्रा में। और जितने भी अपने टीम मेंबर हैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद जो इन्होंने हमको इतना हेल्प किया कि हमको बातों में नहीं बोल सकते हैं। तो इस पर बहुत सारा सेवा था, तो उस पर हम लोगों को इसे इतना हम लोग के पास लोड था कि हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन सेवा जो है हम लोग नहीं कर पा रहे थे, अपने डिवोटी कम पड़ रहे थे। तो उस पर अष्टपरी का जो मंदिर जगन्नाथ जी जो अपना शिव मंदिर में जो टीम है उन्होंने और उत्कल सेवा समिति टीम उन्होंने हम लोग को बहुत हेल्प किया प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन में। तो इन सारे डिवोटीज को बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे आप लोग को पता है कि इस पर बहुत सारा सेवा जो है, जैसे बूंदी पैकिंग हो गया, गुलाब जामुन पैकिंग हो गया, उसमें हम लोग को जो है कुछ लोग को कुछ काम जो हम लोग को 2 बार करना पड़ा। तो उस पर जैसे हम लोगों ने पहले गुलाब जामुन बनाए थे, हम लोग का 4000 का टारगेट था। तो उस पर कैसा होगा, जैसे जिस तरह हम लोग लिस्ट के हिसाब से बनाए हैं तो उसके बाद मालूम पड़ा कि 2000 ही बना। तो इस पर हम लोग को पूरा सेम क्वांटिटी का फिर से वो हलवाई को बुला के फिर से हमको करना पड़ा, तो और 2000 बनाना पड़ा। और जैसे बूंदी का, जैसे हम लोग हर साल क्या करते हैं, बूंदी पैकिंग करते हैं। तो उसमें बूंदी पैकिंग में हम लोग कैसे करते हैं, 1-1 किलो का पैकेट सबको देते हैं बांटने के लिए। लेकिन इस बार हम लोग प्लान क्या किया था कि हम लोग सिंगल 200-200 ग्राम का जो आता है पैकेट उस पर भर के देंगे। तो उस पर हम लोगों ने भर दिए पूरा, माता जी लोगों ने टीम ने बहुत अच्छी तरह सेवा किया। तो हम लोग भर दिए और भरने के बाद मालूम पड़ा कि गिनने लगे तो उस पर क्या हुआ, आधा ही क्वांटिटी हुआ। तो उस पर क्या हुआ, हम लोग को फिर से बूंदी पैकेट को खोल के सब पैकेट को निकाल के फिर से दीवार भरना पड़ा उसको। तो उस पर ये जो काम जो है माता लोगों ने बहुत टाइम देके उन्होंने किया है। तो सारे माता जी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और तो इस बार जितने भी डिवोटी सेवा किए हैं सबको 3 बार हरिवल बोल के व्यक्त करेंगे। वो एक बार का नहीं था, 3 दिन से लगातार ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर कंटिन्यूसली ये टीम बना रही थी। आप सबको प्रसाद कैसा लगा? हरि बोल। तो इसके लिए जोरदार 3 से हरि बोल बोलिए।
हरी बोल, हरी बोल, हरी बोल। काफ़ी मेहनत गया है इसके पीछे, तो हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। बहुत थैंक यू। वैश्य कृपा सिंधु पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की। एक्चुअली ये जो एनुअल शोभा यात्रा है इस बार मनाया गया, तो उसमें मुझे पीआर का सेवा मिला। पीआर मीन्स पर्सनल रिलेशन। एक्चुअली जो भी प्रोग्राम्स हम करते हैं उस प्रोग्राम्स के दौरान या प्रोग्राम्स के अंत में काफ़ी सारे समस्या आती है, लेकिन ये सारे समस्याओं का हल करते हुए इस प्रोग्राम को सुचारू रूप से संपन्न करना और उनको आगे ले जाना, जब हम उनको सुचारू रूप से करते हैं तभी भगवान प्रसन्न होते हैं। तो इस बार भी शोभा यात्रा के दौरान आप लोगों को नहीं पता काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स आए थे, छोटा मोटा, उनको हमने सुलझाया, अलग होकर के सेवा कर रहे थे। और इस बार शोभा यात्रा में हम एक साथ मिलके जब सेवा किया तो भगवान भी प्रसन्न हुए और भगवान के साथ साथ इस कॉलोनी के सारे भक्त भी प्रसन्न हुए। काफ़ी सारे भक्त कहने लगे कि बहुत सारे जो पुराने भक्त हैं वो भी हमें दिखे, क्योंकि हमने जो भक्त यहाँ सेवा करते थे, जो बाहर भी गए, जो यहाँ से कोई ट्रांसफ़र गया, कोई ब्रह्मचारी बन के गए, किसी ने रिटायरमेंट हो गया था वो चले गए थे, तो हम सभी को एक साथ में मुकेश प्रभु के साथ में विजय विष्णु प्रभु थे, सुबल कृष्ण प्रभु थे, अभय केशव प्रभु थे, और ये सबका जो टीम लीडर अभय केशव प्रभु था, तो उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से सारे अतिथियों का, सारे जो गेस्ट था, चीफ गेस्ट था, उनका सभी को अच्छी तरीके से वेलकमिंग किया, उनका स्वागत किया और सत्कार भी किया। और हमारे जो रथ यात्रा के दौरान जो क्राउड कंट्रोल करने के लिए सिक्योरिटी लगता है, और वो सिक्योरिटी में काफ़ी सारे मेंबर्स की ज़रूरत पड़ता है, कम से कम 50 से 60 डिवोटी ज़रूरत पड़ता है। तो हमारे पास इतना डिवोटी नहीं था, तो हमने DN राय प्रभु के सहयोग मांगा। तो DN राय प्रभु अपना टीम, जो RSS की टीम है, उनको लेके आए, हमें सहयोग दिया, बहुत सुंदर सहयोग दिया। और जो जनता मार्केट में जो हमारा प्रोग्राम्स चलता है, तो वहाँ के भी जो काफ़ी सारे भक्त हैं उनसे भी हमने सहायता मांगी, तो उनका टीम भी आके सहायता की। तो इसमें रथ यात्रा के दौरान और पंडाल में, जहाँ पे लेक्चर पंडाल है, प्रसादम पंडाल है, तो जहाँ भी सिक्योरिटी की ज़रूरत पड़ा और प्रसादम में ढंग से बिठा के प्रसाद दिलाना, और इस प्रोग्राम को बिना सिक्योरिटी का जो है संभव नहीं था, तो वो सिक्योरिटी का जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ा, तो भक्तों ने जो भक्तों ने सेवा दी, तो उनको असंख्य धन्यवाद हम ज्ञापन करते हैं। इसी तरह, और मैं तो सबसे बड़ा टेंशन में ये था कि आप देखिए 3 दिनों में हमने पूरा कॉलोनी वासी को कम से कम 10,000 से लेकर ऊपर भक्तों को प्रसाद तीनों टाइम खिलाया है, आप देखा होगा। और टाइम टू टाइम हुआ है ना। नाश्ता के टाइम पे नाश्ता ही हुआ, लंच के बिफोर लंच में प्रसाद रेडी। और क्या है, इतना मेहनत से उत्साह साथ के डिवोटी के अंदर इतना उत्साह था कि इतना मेहनत करने के बावजूद भी उनके अंदर कोई मतलब कि यह नहीं था कि ये नहीं थक गए। तो मैं सबसे माता जी और प्रभु लोगों को इसमें जो सेवा किए हैं भूरी भूरी धन्यवाद दूंगा, और ये आशा करता हूँ कि ये आगे जाके भी ऐसे उत्साह बनाए रखें